मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस अपने दुखों के बारे में सुंदर वर्णन देते हैं। सुसमाचार के लिए उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन देते हैं। उसके अंत में वाक्य 15 में संत पौलुस एक बात कहते हैं, उस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पौलुस कहते हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पौलुस कहते हैं कि मैं ये सारा दुख और पीड़ाएं इसलिए झेल रहा हूं ताकि धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। ये धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले कौन होते हैं? विश्वासी, मसीही। मसीहियों को संत पौलुस एक नया टाइटल दे रहे हैं, एक नया नाम दे रहे हैं। वो नाम क्या है? धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। हम विश्वासियों को धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। बाइबल के द्वारा, प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हमें एक नया अध्यात्म मिला है और ये अध्यात्म है धन्यवाद की प्रार्थना का अध्यात्म। अ स्पिरिचुअलिटी ऑफ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद का अध्यात्म। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का अध्यात्म। इसीलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन, आप बार बार पढ़ते भी हैं, वाक्य 16 से हम पढ़ेंगे, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। और ध्यान से सुनेंगे, ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। प्रभु यीशु के अनुसार हमारे विषय में ईश्वर की इच्छा क्या है? सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, यानी परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासी, हम मसीही धन्यवाद की प्रार्थना बोलें। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले बने। ये ईश्वर की इच्छा है कि हम में और दूसरों में ये फर्क है कि हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने वाले हैं। बहुत सुंदर बात है, आजकल हमें बहुत सारे साक्ष्य सुनने को मिलते हैं। हम लोग स्वयं साक्ष्य प्रसारित करते हैं। जब हमारे यहाँ पे सत्संग चलता था, सत्संग में साक्ष्य देने के लिए इतने ज़्यादा लोग आते थे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इतने सारे लोग साक्ष्य देने के लिए आते हैं, क्या बताने के लिए? मुझे कई वर्षों से सिर दर्द था, प्रभु यीशु ने चंगा किया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे बच्चा गिर गया था, उसकी हड्डी टूट गई थी, जुड़ नहीं रही थी, लेकिन प्रभु ने जोड़ दिया, प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। मुझे कैंसर का रोग था, प्रभु ने मुझे चंगा किया, ईश्वर को धन्यवाद। मेरा कोई बच्चा नहीं था, प्रभु ने कई सालों के बाद बच्चा दिया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आज तक मैंने किसी को भी इसके लिए साक्ष्य देते हुए नहीं सुना है कि मेरे जीवन में दुख आया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। संत पौलुस कहते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ये ईश्वर की इच्छा है हमारे लिए। सब बातों के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, विपत्ति के लिए, रोगों के लिए, विजय के लिए, पराजय के लिए, चोट के लिए, आनंद के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये हमारे विषय में ईश्वर की इच्छा है। सब बातों के लिए। आप उदाहरण लीजिए, अय्यूब का उदाहरण, पुराने विधान में अय्यूब की कहानी आप जानते हैं। अय्यूब के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आई और उनके बच्चे दबकर मर गए। एक एक विपत्ति का विवरण अय्यूब को मिल रहा था। अय्यूब के शरीर में कोढ़ जैसा रोग आ गया। तब भी अय्यूब ने क्या कहा? ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर की स्तुति हो। ध्यान से सुनिए,
इतनी सारी विपत्तियां आने के बावजूद अय्यूब ने कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हम इसीलिए दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। हम जानते हैं दुख का एक अर्थ है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कोरोना वायरस और लॉकडाउन कितना दर्दनाक अनुभव था, लेकिन इसके बावजूद आप ये भी जानते हैं इसके कारण कितनी अच्छाइयां हुई हैं। अब उदाहरण लीजिए, अगर कोरोना वायरस और लॉकडाउन नहीं होता तो क्या पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना होती? नहीं होती। मातृधाम सत्संग होता? नहीं होता, प्रसारित नहीं होता। रोज की रोटी प्रसारित होती? नहीं होती। युवा तरंग प्रसारित होता? नहीं होता। कृपा धारा प्रसारित होता? नहीं होता। तो हम देखते हैं दुख में भी प्रभु नई नई अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं। इसीलिए हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम विश्वासियों की खूबी यह है कि हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, मेरे शरीर में जो रोग है, पीड़ाएं हैं, तुझे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे परिवार में जो झगड़ा है, जो अशांति है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरा बच्चा गिर गया है, उसकी हड्डियां टूट गई हैं, प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। परिवार में तंगी है, प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस तंगी के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हालेलुया लोग हैं। हालेलुया का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति हो। हर बात के लिए परमेश्वर को स्तुति करने वाले लोग ये विश्वासी हैं, ये मसीही हैं। आपने शायद सुना है, मैंने स्वयं आपको सुनाया है, छोटी सी कहानी है। एक बार एक घर के सामने एक भिखारी, एक गरीब व्यक्ति आए। भोजन का समय था। घर की मालकिन बहुत अच्छी थी, उदार थी। बच्चा था 8 साल का। कहा कि बेटा ये खाना ले जाकर अंकल को दे दो। बच्चा बर्तन में खाना लिए उस गरीब व्यक्ति को देने के लिए चला आता है, उनको दे देता है। उसके बाद बच्चा अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद 8 साल का वो बच्चा देखने के लिए जाता है कि वो गया है कि नहीं गया है। वहाँ उसने देखा कि वो तो चला गया है और बर्तन को वहीं पे धोके छोड़ दिया है। बच्चा दौड़ के अपनी मम्मी के पास आता है, कहता है कि मम्मी मम्मी देखो ना, हमने खाना दिया, उस अंकल ने एक थैंक यू तक नहीं बोले हैं। तो मम्मी ने कहा कि बेटा ये तो मैं तुमको समझा रही थी, एक बार तुमने खाना दिया, तुमने अंकल से थैंक यू की उम्मीद रखी, रोज तुम्हें खाना देने वाले उस परमेश्वर को तो तुम धन्यवाद नहीं देते। ये तो मैं कहती आ रही हूं। एक विश्वासी के जीवन में धन्यवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। आप उदाहरण लीजिए प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। लेकिन आप वहां पे पढ़ेंगे वाक्य 11 में, शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां हैं। प्रभु ने कहा ले आओ। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने उन 5 रोटियों को और कुछ मछलियों को अपने हाथ में उठाया और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। अपने पास जो तुच्छ था उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। 5 रोटियां हैं पिता, ये कुछ नहीं है इन लोगों के लिए, लेकिन इन 5 रोटियों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तू ही अन्नदाता है, तू ही जीवन का स्रोत है। हमारे पास जो कुछ है वो तुच्छ हो सकता है, उसको पिता की ओर उठाते हुए धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना हमें सीखना होगा। यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी प्रभु ने, हमें भी धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना सीखना होगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने लाजरुस को मरने के बाद चौथे दिन जिंदा किया। आप देखेंगे कि प्रभु यीशु कब्र के सामने खड़े हैं। लोगों से कहा पत्थर को हटाओ। लाजरुस की बहन मार्था ने प्रभु से कहा कि आज चौथा दिन है, बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। वाक्य 41 में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। इतने बड़े चमत्कार से पहले प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की?
हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। ध्यान से सुनिए, इतने बड़े चमत्कार से पहले प्रभु यीशु ने कैसी प्रार्थना की? हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। बस छोटी सी प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। हम जानते हैं कि सुसमाचारों में प्रभु यीशु ने हमें मांगने को सिखाया है। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 और अन्यत्र भी प्रभु ने कहा मांगो मांगो मांगो। लेकिन प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा हमें बताया है कि मांगने की क्या शैली होती है। प्रभु ने एकमात्र प्रार्थना सिखाई है, हमारे पिता की प्रार्थना, लेकिन शुरू में प्रभु ने मांगा ही नहीं। वहां पर प्रभु ने कहा कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा। देखिए, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि कैसे मांगना है। कैसे मांगना है? धन्यवाद के साथ मांगना है। पौलुस को सुनिए, फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6 में पौलुस क्या कहते हैं? किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें मांगना बंद करना होगा और हमें धन्यवाद देना सीखना होगा। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप धन्यवाद देने वाले होते तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आप प्रभु को धन्यवाद देने वाले होते, मैं आपसे कहता हूं, आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। सच बता रहा हूं, मैं मांगता नहीं हूं प्रभु से, लेकिन प्रभु मुझे देते हैं, ये सच्चाई है। मैं अपनी जनता से कहता हूं, आपके प्रभु और मेरे प्रभु अलग नहीं है ना, एक ही प्रभु है ना। मैं अधिकतर प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक एक चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें धन्यवाद देना सीखना होगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि 10 कोढ़ी आकर प्रभु से दूर खड़े होकर कहा कि हे यीशु, हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ कि तुम चंगे हो गए हो। हालांकि वे चंगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया। वे पुरोहितों को दिखाने के लिए चल पड़े और मार्ग में सारे 10 चंगे हो गए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने को चंगा पाया और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु की ओर दौड़ पड़ा और प्रभु के सामने आया धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु को आश्चर्य हुआ। बहुत जबरदस्त है। प्रभु को आश्चर्य हुआ कि एक अविश्वासी ही धन्यवाद देने के लिए उनके पास आया है। विश्वासी लोग नहीं आए, यहूदी लोग नहीं आए, एक अविश्वासी प्रभु के पास धन्यवाद देने के लिए आए। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और उसके उस धन्यवाद के मनोभाव को देखा और कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी लोग चंगाई पाए, लेकिन इस कोढ़ी ने चंगाई के साथ साथ उद्धार भी पाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप पैसा मांगते रहते हैं, ये मांगते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता उद्धार है, मुक्ति है। आपके घर पे मुक्ति आएगी, आपके जीवन में उद्धार आएगा, कई चीजों को मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। प्रभु यीशु के पास योहन और याकूब अपनी मां को लेकर आए और उनकी मां ने कहा कि गुरुवर, आपके राज्य में इनको दाएं बाएं बैठाना। प्रभु ने उनसे एक बात कही, मालूम क्या बात कही? तुम क्या मांगते हो तुम्हें नहीं मालूम है। तुम क्या मांगते हो तुम्हें नहीं मालूम है। हम क्या मांगते हैं हमें नहीं मालूम है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम क्या मांगते हैं? हमें आवश्यकता उद्धार है। हमारे परिवार में उद्धार आएगा, अर्थात बंधनों से आजादी, पापों से मुक्ति, बुरी आदतों से छुटकारा, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपके परिवार में उद्धार आएगा,
आपके पति जो शराबी है, शराब पीना छोड़ देगा, आपको प्रभु से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका पति काम करेगा और आपके लिए पैसा लेके आएगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया। हमारी आवश्यकता उद्धार है, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना सीखना होगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें धन्यवाद की प्रार्थना करना सीखना होगा। हमें धन्यवाद की प्रार्थना करना सीखना होगा। जीवन की हर परिस्थिति के लिए, जीवन की हर दुर्घटना के लिए, जीवन के हर प्रकार के अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। और आज मैं यहां ऐलान करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आशीष पर आशीष बरसेगी, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने बार बार सुना है स्तोत्र 50 उसके वाक्य 23 को। प्रभु क्या कहते हैं? जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। बहुत जबरदस्त वचन है। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम धन्यवाद का बलिदान चाहें, धन्यवाद की प्रार्थना बोलें, अपने जीवन के हर पल में प्रभु की स्तुति करना सीखें। हम विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में यह फर्क दिखाई देना चाहिए। धन्यवाद की प्रार्थना करना हर परिस्थिति में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पिता, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु कहते हैं जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस क्या कहते हैं? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चाहना चाहते हैं। देखिए पौलुस कहते हैं हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चाहना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम लोग हर समय निरंतर स्तुति का बलिदान चाहना चाहते हैं, यानी मुंह से ईश्वर का स्तुतिगान करना चाहते हैं। पौलुस ने किया। आपने स्वयं सुना है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में जब पौलुस और सीलस बंदीगृह में पड़े थे, बहुत बुरी तरह से घायल थे, उस समय भी वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना सीखिए मेरे भाई और बहनों। मांगना कम कीजिए। ये हमारी मांगने की आदत कम करनी है। हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी, हम लोगों का अध्यात्म भिखमंगों का अध्यात्म बनता जा रहा है। मांगना मांगना मांगना। आज से प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। हम भिखमंगे नहीं हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तुम भिखमंगे नहीं हो, तुम मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। मित्रता बनाए रखिए और परमेश्वर की स्तुति करना सीखिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए आप जानते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ में 150 स्तोत्र हैं। स्तोत्र ग्रंथ में 150 स्तोत्र हैं, लेकिन आप ये जानिए उनमें से अधिकतर स्तोत्र स्तुति और धन्यवाद और विजयगान है। 150 स्तोत्रों में से अधिकतर स्तोत्र प्रभु को, परमेश्वर को धन्यवाद देने, स्तुति करने और उसका महिमागान करने के गीत हैं। इसके द्वारा प्रभु हमसे क्या बताना चाहते हैं? हम विश्वासी लोगों को स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले बनने की आवश्यकता है। आज से अपनी प्रार्थना की शैली को बदलिए। मांगने के बजाय उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। अगर आप प्रार्थना करते भी हैं, मांगते भी हैं, तो धन्यवाद देते हुए मांगिए। प्रभु यीशु हमारे परिवार की तंगी के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि इसके पीछे कुछ महिमा छिपी हुई है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो कमी है उसको पूरा करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया करके प्रार्थना करेंगे। हम विश्वासियों को धन्यवाद के बलिदान चाहने वाले बनने हैं। हम विश्वासियों को धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले बनने हैं। तब आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्हों को। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। आज से हमारी प्रार्थना की शैली बदल जाए। हम मांगने वाले नहीं बल्कि धन्यवाद देने वाले बने। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देने वाले, जीवन के दुख सुख के लिए धन्यवाद देने वाले, प्रभु यीशु की तरह उन कठिन परिस्थितियों में धन्यवाद देने वाले बने। पौलुस की तरह
दुख भरी परिस्थितियों में भी धन्यवाद देने वाले बने। प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। प्रार्थना करते हैं हमें धन्यवाद देना सिखाइए। तेरे वचन में लिखा है जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। हमारे संपूर्ण जीवन में धन्यवाद का बलिदान चाहना हमें सिखाइए। प्रभु तूने स्वयं हमें सिखाया कि कैसे मांगना है। जैसे पौलुस ने कहा, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखें। हमारे संपूर्ण जीवन में हर पल में तुझे धन्यवाद देना हमें सिखाए यीशु।